साधु सत साहिब सभी को राम राम। परमात्मा के प्यारे भगत जियों, कबीर साहिब कहते हैं, आशा एक जु राम की, दूजी आस निवार, आशा फिर मार सी, जो चौपड़ की सार। ये संसार आशा करता है, हर एक से आशा करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरे किसी काम आए, जो सामने वाला व्यक्ति है मेरा पड़ोसी है, मेरे घर के हैं, ये सभी मेरे काम आए। वो हमेशा इसी आस में रहता है कि ये मुझे सुख दें। माता पिता बच्चे को पालते पोसते हैं इस उम्मीद में कि बड़ा होकर जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये हमारी सेवा करेगा। सभी एक दूसरे के साथ स्वार्थवश लगे हुए हैं और तो कोई कारण है नहीं, केवल स्वार्थ ही तो है। और इसी स्वार्थ के कारण हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम केवल इसी आशा में रहते हैं कि कोई हमारे काम आए। यदि किसी के आंखें किसी के बच्चे की चली गई हैं तो हम ये सोचते हैं, जिस व्यक्ति के बच्चे की आंखें चली गई वो ये सोचता है कि कोई मेरे बच्चे को अपनी आंख दे दे। कोई मर रहा हो तो कम से कम जाते समय अपनी आंख दे दे। लेकिन हम स्वयं इस चीज को भूल जाते हैं कि हम जब मरते हैं क्या हम अपनी नेत्रदान, अपना अंगदान नहीं कर सकते क्या? यह मनुष्य तन जो अंत में केवल खाक हो जाता है, राख हो जाता है, कुछ नहीं बचता है इसमें। कबीर साहिब कहते हैं, हाड गले माटी मिले, जो आटे बिचलौन, छाड़ कबीरा बिरह को, नित दुख पावे कौन। कबीर साहिब तो विरह की बात कर रहे हैं कि अरे छोड़ो इस विरह को, कौन रोजाना दुख पाएगा, क्योंकि विरह में तो दुख है। लेकिन जिस त्याग में, इस संसार के त्याग में व्यक्ति जब देह को त्याग कर जाता है, उस देह का क्या होता है? क्या वो किसी के काम की है? ना कोई जीव उसे खा सकता है, ना ये किसी का पेट भर सकती है। ये केवल मिट्टी हो जाती है, जल के दफना दी जाती है तो भी ये मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम किसी के काम आ जाएं। कबीर साहिब कहते हैं कि आशा करनी है तो ऐसी करो जो किसी के काम आए। लेकिन व्यक्ति करता है केवल स्वार्थ की आस। तो कबीर साहिब कहते हैं कि आशा एक जो राम की। अरे आस रखनी ही है तो केवल एक परमात्मा की रखो, एक परमात्मा से ही मांगो। इस संसार से आशा मत रखो। देने वाला तो वो है, वो किस रूप में देगा, किस नाम में आके आपको देगा, वो तो केवल वही जानता है। तो कबीर आशा एक जो राम की, दूजी आस निवार, दूसरी किसी से भी आशा मत रखो, त्याग दो उसे। आशा फिर मार सी, जो चौपड़ की सार। जिस प्रकार जो चौपड़ की जुए की बाजी होती है, चौसर की बाजी होती है, उसमें क्या होता है? गोटियां निकलती हैं और फिर मार दी जाती हैं, फिर अंदर, फिर गोटियां निकलेंगी, फिर काटी जाएंगी, फिर अंदर। इसी प्रकार अगर आप दूसरे किसी से भी इस संसार की अगर आस रखते हो तो बार बार आप इस जीवन में मरोगे और फिर देह धारण करोगे, फिर जन्म लोगे, जन्म लेने के बाद फिर मरोगे और जन्म मरण के चक्र में लगे रहोगे, जैसे गोटियां पिटती रहती हैं चौसर में। ठीक इसी प्रकार ये जीव भी इस संसार में आवागमन में लगा ही रहेगा। फिर कहते हैं कबीर साहब कि आशा एक जो राम की, दूजी आस निराश। कि भाई उस परमात्मा के सिवा यदि किसी दूसरे की आस करोगे तो केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि जिस प्रकार तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हो, संसार भी तो स्वार्थ के ही लिए सोचेगा। इस संसार ने यही तो सीखा है एक दूसरे को देखकर कि सब अपने बारे में सोचते हैं, तो हम दूसरे के बारे में क्यों सोचे? जिस दिन आपने दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया उस दिन तो आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि हम पार हो जाएं। हम नाम लेते हैं, नाम सुमरन करते हैं, लेकिन नाम को हम सिर्फ जिह्वा से जपते हैं, अपने मन से जपते हैं, लेकिन जो नाम का भाव है वो हमारे अंदर कभी आता ही नहीं। इसीलिए तो इस संसार के लोग इस राम नाम को या फिर ओम मंत्र या और भी जो नाम दिए गए हैं उन सब को जपते जपते मर जाते हैं।
क्योंकि कभी भाव जो बताया है वो भाव हमारे हृदय में आता ही नहीं। हम संसार को अलग देखते हैं, अपने को अलग, और इसीलिए हम संसार की तरफ उपेक्षा का भाव रखते हैं कि हमें इनकी मदद क्यों करनी। साहिब कहते हैं कि पानी ही में घर करे ते भी मरे पियास। मछली पानी में रहकर भी प्यासी मर रही है, बड़ा अचंभा है। पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हासी। कि तुम जो है वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, और यदि तुम्हारे अंदर है तो इस सारे संसार के अंदर भी तो वही है, और जब सारे संसार के अंदर वही है तो तुम दूसरों के अंदर उस परमात्मा को क्यों नहीं देख पाते हो? और नहीं देख पाते हो, इसी कारण कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्या आपके सपने के अंदर, क्या एक व्यक्ति के अंदर ही आप होते हो? तो बाकी सब कौन है? कहीं बाहर से तो नहीं आपके अंदर घुस गए। सारा सपना आप स्वयं ही हो, आपसे अलग कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई दूसरे से आस मत रखो, आशा रखनी है केवल परमात्मा से रखो, और इस सारे जगत को परमात्मा का ही अंग समझो। केवल कबीर साहिब नहीं, बल्कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि सातम सम मोहि में जग देखा। श्री राम सबरी माता से कहते हैं कि इस जग में सभी के अंदर समान रूप से मुझे ही देखो और मेरे अंदर इस जगत को देखो। लेकिन मोते अधिक संत करी लेखा, लेकिन संत को मेरे से भी उत्तम मानो। इसीलिए यहां पर संत कबीर साहिब जी क्या कहते हैं, उस चीज को हमें बार बार समझना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा से मिलना इतना सहज नहीं है, देखा जाए तो कठिन भी नहीं है। जैसा कबीर साहिब ने कहा, यदि हम उस बात पर विश्वास रखेंगे, सत्य मानेंगे, तो पल भर में वो मालिक मिल सकता है। साहिब कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अरे भाई मैं तो विश्वास में हूं, लेकिन जीव है कि मैं इतनी बाणियां कहता हूं, लेकिन ये जीव मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करता है। कैसे समझाएं, कैसे इसको समझाएं कि ये उसी परमात्मा के अंदर ही है, जैसे मछली पानी में ही विचरण करती है। लहर बताइए समुद्र को ढूंढ रही है, और कपास जो है, जो कपड़ा है, वो सूत को ढूंढ रहा है। इसी प्रकार ये जीव उस ब्रह्म में रहकर ही ब्रह्म को ढूंढ रहा है। लहरी ढूंढे समुद्र को, लहरी ढूंढे समुद्र को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों पूत कपूत। ये कपूत हैं, ये सपूत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर ये है, ये उसे छोड़कर बाहर ये सोचते हैं अपने कल्पना रूपी कि कोई और परमात्मा है, वो इन्हें मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो नहीं मिलेगा, और वो किसी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कभी किसी को आज तक मिला ही नहीं। जिसे मिला वो अपने अंदर ही मिला, और जिस प्रकार मछली जल में रहती है, उसी में पैदा होती है और उसके बाद उसी में ही विलीन हो जाती है। जिस प्रकार से लहर समुद्र से उठती है और समुद्र में ही विलीन हो जाती है, क्या वो उससे अलग होती है? नहीं। ठीक इसी प्रकार ये जीवात्मा उस ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसको पहचान नहीं पाता। उस पहचान के लिए ही नाम दिया जाता है। परमात्मा तो अनामी है, लेकिन उस पहचान के लिए यह नाम दिया जाता है। लेकिन जीव को लगता है कि इस नाम से ही मुक्ति हो जाएगी, और इस नाम के आधार पर बहुत से लोग जीवों को ठग रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, और बिना ज्ञान के तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। आपको क्या लगता है, सबरी माता को ज्ञान नहीं था? क्या मीराबाई को ज्ञान नहीं था? क्या जितने संत थे उन सबको ज्ञान नहीं था? उनके पास अनुभव ज्ञान था, उनके पास अनुभव ज्ञान था, और पार होने के लिए अनुभव ज्ञान ही चाहिए। शब्दों का ज्ञान नहीं चाहिए भगत जियों, ना ही किसी वाणी का, ना ही किसी ग्रंथ का, ना ही शास्त्र, ना वेद, ना पुराण, ना कुरान, ना इंजील, ना बाइबल, किसी का भी नहीं चाहिए ज्ञान। ये सारा ज्ञान फंसाने वाला है, मुक्त करने वाला है तो अनुभव ज्ञान है। ये अनुभव ज्ञान मीरा के पास था। जब संत रविदास जी ने उनको
दृढ़ करके ये ज्ञान सुनाया। ये मुनि मतंग ने ज्ञान सबरी को दिया और सबरी माता ने उसी अनुभव ज्ञान को ग्रहण किया। ये कोई वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं, 52 अक्षर का ज्ञान नहीं जो आप पार हो जाओगे इन 52 अक्षर को पढ़ के। कबीर साहिब कहते हैं मिलना कठिन है, कबीर मिलना कठिन है, कैसे मिलूंगी पिए जाए, कि कैसे मिलूंगी उस पिया से। ये जीवात्मा कहती है बड़ा कठिन है मिलना उस मालिक से, मेरा जो पिया है, मेरा जो मालिक है, उससे कैसे मिले। समझ सोच पग धरो जतन से, बार बार डिग जाए, ऊंची गैल राह रपटीली, पांव नहीं ठहराए। देखिए कितना मार्मिक तरीके से कबीर साहिब समझा रहे हैं कि जब पग धरते हैं, अर्थात जब भक्ति मार्ग पे चलते हैं, नाम सुमरन करते हैं, तो समझ सोच पग धरो जतन से, कि जतन किया जाता है। जतन कैसे होता है? जति होता है जो इंद्रियों को वश करे, वश में करे, और जतन यानी कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने की कोशिश करना। सोचो, समझो, समझ सोच पग धरो, कि सोच समझ के इस रास्ते पर पग धरो, अर्थात सुमरन करो, और अपनी इंद्रियां जो मन है ये बार बार, क्या कहा, बार बार डिग जाए। ये मन बार बार भागता इधर उधर, इंद्रियां बाहर भागती हैं, कहते हैं कि जतन करो। तो साहिब संध्या आरती में भी कहते हैं जत की धोती तन पर लीजे, ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाके, कि जतन की धोती पहनो, अर्थात जतन करो, जतन करके अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। अन्यथा ये जो रास्ता है, भक्ति मार्ग है, बोले ये बड़ा ही ऊंचा है, ये रास्ता बड़ा ऊंचा है, लेकिन इसका जो नीचे पगडंडी है इस रास्ते की, वो रपटीली है, फिसलन से भरी हुई है। अगर आप इस पर फिसल गए तो रुक नहीं पाओगे, फिसलते ही चले जाओगे, क्योंकि माया इंतजार कर रही है, काल इंतजार कर रहा है कि आप एक गलती करो और ये फट से आपको पकड़ ले। और हम तो गलती के कठपुतली हैं, हम बार बार गलतियां करते हैं। हम सुमरन करते हैं, कभी सोचते समझते नहीं कि हाँ मैं ये नाम जप रहा हूं, इसका क्या भाव है, इसका क्या अर्थ है, इस भाव को मैं सुमरन करूं, इस भाव को ही लेकर मैं जाप करूं। हम उस भाव को छोड़ के सिर्फ उस शब्द पे लग जाते हैं कि हाँ जी हमें ये शब्द दिया है, हमें यही जपना है। इसीलिए अनंतों अनंत युगों से लोग इस नाम को जपते जपते और इस संसार से चले गए, लेकिन पार नहीं हो पाए। फिर दूसरी गलती क्या करते हैं हम? दूसरी गलती भगत करता है कि लोक लाज कुल की मर्यादा देखत मन सकुचाए, नहर बास बसो पीहर में लाज तजी नहीं जाए। कि हमारे अंदर लोक लाज है, कुल की मर्यादा है कि भाई लोग क्या कहेंगे। यदि ये कहा जाए कि भाई मूर्ति पूजा करनी है, जब प्रश्न किया गया कबीर साहिब से कि भगवान बताइए क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए, कबीर साहिब कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मूर्ति को तो इंसान ने बनाया है, जिसने तुम्हें बनाया है तुम्हें उसकी पूजा करनी चाहिए, वो भगवान है। तो फिर मूर्ति पूजा क्या है? इतने वेद शास्त्रों में मूर्ति पूजा का विधान क्यों बनाया गया? तो कबीर साहिब बताते हैं कि यह मूर्ति पूजा का विधान इसलिए बनाया गया क्योंकि जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है, जिसे चेतन का ज्ञान नहीं है, उसके हृदय में पहले नाम और रूप के प्रति प्रेम पैदा किया जाए। और जब प्रेम ही नहीं है तो चाहे मूर्ति हो, चाहे साक्षात भगवान सामने हो, उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ये केवल जड़ बुद्धि और अज्ञानी लोगों के लिए मूर्ति पूजा है। मूर्ति के अंदर भगवान है, वो भगवान हर जगह है, वो मनुष्य में भी है, वो कीड़े मकोड़ों में भी है, कण कण में वो व्याप्त है। सर्वव्यापी सुन्न में मन पौना गहराक, रोम रोम धुन होत है सतगुरु बोले साख। कि वो परमात्मा सर्वव्यापी है, वो सुन्न बेसुन्न सबके अंदर है।
लेकिन रोम रोम में आपके में उसी का ही सुमिरन हो रहा है, आपके रोम रोम में वो बसा हुआ है। तो यदि वो उसमें आपके रोम रोम में है, हर एक कण कण में है, तो वो भगवान मूर्ति में भी है। लेकिन जब मस्तिष्क में, जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क में, दिमाग में या हमारी बुद्धि में जब ये बात घर कर जाती है, हमारे मन में ये बात घर कर जाती है कि ये जो मूर्ति है यही भगवान है, तो वहां पर जाकर हम फिर मूर्ति पूजा करते हैं। अगर पूजा ही करनी है, क्या दीवार जो खड़ी है वो परमात्मा की कृपा से खड़ी है, आप दीवार की पूजा कर लो। लेकिन क्या वो परमात्मा सिर्फ दीवार में है? क्या वो परमात्मा सिर्फ मस्जिद की दीवार में है, या परमात्मा सिर्फ मस्जिद की कब्र पे है, या परमात्मा सिर्फ मंदिर की मूर्ति में है? जिसके मन में ये भाव आता है वैसे तो चलते रहेंगे, लेकिन जहां मंदिर दिखेगा वहीं पर सर झुका लेंगे। इसका मतलब उनके मन में ये भाव दृढ़ है कि यहां भगवान रहता है। और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। जिसको ये ज्ञान हो गया कि परमात्मा कण कण में है, हर क्षण में है, हर पल में है, और हर जीव में है, और निर्जीव में भी वही परमात्मा है, तो उसके लिए मूर्ति हो या फिर ना हो, उसके लिए सब कुछ बराबर हो जाता है। वो अगर मूर्ति पूजा कर भी दे तो भी वो निष्पाप है। क्यों? उसका भाव क्या है? भाव उसका ये है कि परमात्मा सब में है। लेकिन जिसका भाव ये नहीं बनता, उसको मूर्ति पूजा करने से पाप लगता है। इसीलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए तो मूर्ति बनी क्यों? कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकार से एक राष्ट्र का ध्वज होता है, वो ध्वज राष्ट्र नहीं होता, वो उसका प्रतीक होता है। ठीक इसी प्रकार जो मूर्ति होती है, वो मूर्ति मालिक नहीं है, परमात्मा नहीं है, खुदा नहीं है, वो केवल उसका एक प्रतीक मात्र है। और उसका प्रतीक, जिस प्रकार ध्वज पूरा राष्ट्र नहीं होता, इसी प्रकार मूर्ति परमात्मा नहीं होती। मूर्ति इसलिए बनाई गई क्योंकि पहले भाषा नहीं थी, और जब भाषा नहीं थी तो उस परमात्मा के गुणों को किसी न किसी प्रकार से तो व्यक्त करेंगे। इसीलिए वहां पर ये मूर्तियां बनाकर उसके गुणों को अभिव्यक्ति दी गई। जो अव्यक्त है उसे व्यक्त करने की कोशिश की गई, इसीलिए वो नाम और रूप बनाए गए। कबीर साहब कहते हैं, लेकिन अब इस कलयुग में लोग उसी मूर्ति पूजा को करना ही अपना धर्म मानते हैं। मेरे लोक की कुल की मर्यादा ही अब यही है कि मुझे अब इस मूर्ति की पूजा करनी है। किसी की मर्यादा है काली मां की पूजा करना, कहीं बलि दी जा रही है तो कहीं पर कुर्बानी दी जा रही है। साहेब कहते हैं, लोक लाज कुल की मर्यादा देखत मन सकुचाए, कि जो लोक लाज है, लोगों को जब देखते हैं, जो कुल है, कुल कुटुंब की जो मर्यादा है, इन सब को देखकर जो जीवात्मा है, जो ये भगत हैं, इन भक्तों का मन सकुचा जाता है कि अरे यार, लोग क्या कहेंगे, चलो हम पूजा कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, घर वाले कह रहे हैं तो हम ये पूजा कर लें, घर वाले कह रहे हैं तो सकुचाते हुए सुमरन से हट जाते हैं, घर वाले कह रहे हैं तो इधर उधर आते जाते हैं, आज इस रिश्तेदार के यहाँ चले गए, कल उस रिश्तेदार के यहाँ। तो ये भगत जो गलतियां करते हैं वो कबीर साहिब समझा रहे हैं यहाँ, कि लोक लाज में फंस के, अपनी कुल की मर्यादा में फंस के ये मन सकुचा जाता है, घबरा जाता है, दब जाता है कि चलो कोई नहीं, इनकी बात मान लेते हैं। फिर क्या कहा, नेहर बास बसों पीहर में, कि कहां पर, कि पिता के घर में बैठी है। ये जो जीवात्मा है ये कहां बैठी है? बोले पिता के घर में। अब पिता के घर में बैठी है तो कैसे जाएगी भाई पिया से मिलने? पिया से अगर मिलना है तो पिता के घर को तो त्यागना ही होगा। लेकिन ये शर्माती हुई बैठी हुई है अपने घर में, लेकिन अगर इस शर्म के मारे बैठी रहेगी कोई दुल्हन, तो क्या वो अपने पति से मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ठीक इसी प्रकार ये जो भगत हैं, अगर भगत सिर्फ लोगों की मान मर्यादा, कुल कुटुंब, इन झूठे नातों में अगर फंसे रहे तो उस परमात्मा से कभी नहीं मिल पाएंगे। जो सुमरन है वो कभी सच्चा हो ही नहीं पाएगा।
संसार का रास्ता परमात्मा का रास्ता नहीं है भगत जियों। ये दास आपको ये कहता अवश्य है कि आप रहो घर में, आप भोगो संसार को, मुक्ति तब भी होगी, लेकिन उसको भोगने का तरीका भी बताता है। क्या? आसक्त होके नहीं, ज्ञान रूप से भोगो। माया को अपनी दासी बनाकर भोगो, ना कि उसे अपनी स्वामिनी बनाकर। जैसे ही स्वामिनी बनाई तो स्वामिनी फिर सेवक के ऊपर हुक्म चलाती है, फिर माया आपको अपना गुलाम बना लेगी। तो इसीलिए इस लाज को छोड़ना होगा। लाज को त्यागने का मतलब यह नहीं होता कि आप कपड़े उतार के घूमना शुरू कर दो, कतई नहीं। बल्कि लोक लाज का मतलब यह होता है कि परमात्मा के रास्ते पर बाकी संसार की जितनी बातें हैं उन सबको न्योछावर कर देना। जो चीज परमात्मा के मार्ग में बाधा बने उस चीज का त्याग कर देना, यह होता है लोक लाज को छोड़ना। साहिब कहते हैं, अधर भूमि जहां महल पिया का, हम पे चढ़ो न जाए, धन भई बारी पुरुष भय भोला, सुरत झकोला खाए। अब देखिए क्या कहा कि अधर भूमि जहां महल पिया का, कि उस परमात्मा का महल कहां है? कि अधर में। अधर भूमि क्यों कहा? अधर भूमि उसको कहा जिसका कोई आधार नहीं है। हम घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, तो उसका आधार क्या है? पृथ्वी। बिना पृथ्वी के, बिना धरती के वो महल कहां खड़ा होगा? बिना जल के जहाज कहां खड़ा होगा? ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि वो जो महल है, अर्थात जो परमात्मा का जो लोक है, सतलोक है, वो अधर में है। अर्थात ना वो आकाश में है, ना वो धरती पर है, वो अधर में है। अर्थात वो बिना किसी आधार के है, और वहां पर हमसे चढ़ा नहीं जा रहा, हमसे नहीं जाया जा रहा है, ऐसा भगत कहता है। धन्य भई बारी पुरुष भई भोला, कि पुरुष कौन है? परमात्मा। और क्या कहा कि वो परमात्मा जो है वो तो भोला है। परमात्मा जो है वो भोला है, और जो बारी अर्थात जो स्त्री है, जो दुल्हन है, वो धन्य तो हो गई कि उस परमात्मा ने, वो इतना भोला है कि उसने मेरी इस दुविधा को समझा और मेरा वर्ण कर लिया। और वर्ण कर लिया तो ये जो जीवात्मा है ये धन्य हो गई। वो इतना भोला है परमात्मा। कहने का अर्थ ये है कि वो चतुराई नहीं करता, जैसे संसार के जीव हैं वो चतुराई नहीं करता, वो तो केवल प्रेम जो है, प्रेम को देखता है, भाव को देखता है। लेकिन क्या कहते हैं कि वो परमात्मा तो इतना प्रेमी है, भोला है, और मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसा पुरुष मिला, ऐसा पति मिला, या ऐसा आत्मा को पिया मिला, वो परमात्मा मिला। लेकिन फिर भी जो सुरत झकोला खाए, लेकिन मेरी जो सुरत है, ये सुरत फिर भी क्या खा रही है? झटके खा रही है, कि कभी उसमें लगती है तो कभी संसार में, कभी उसमें लगेगी कभी संसार में। तो जब तक सुरत लगातार परमात्मा में नहीं लगेगी, तब तक कैसे उस तक पहुंचा जाएगा? तो ये चीज यहां साहिब बता रहे हैं। तो क्या क्या बताया अभी तक? पहले बताया कि जब नाम सुमरन करते हैं तो उस नाम के भाव को सोच समझ कर ही सुमरन करना चाहिए, और जो मन बार बार इधर उधर डिगता है उसे वश में करना चाहिए। वश में करने के लिए उसको सांसों पर सुमरन में लगा दो। फिर क्या कहा? जो हमारी इंद्रियां हैं ये इधर उधर भागती हैं, तो जब ये इधर उधर भागती हैं तो इनको वश में करो जतन से। फिर उसके बाद क्या बताया कि लोक लाज कुल की मर्यादा वगैरह ये सब चीजों को त्यागना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के सुमरन में बंधन है, तो इसे त्यागना है। फिर क्या कहा कि भाई जो सुरत है वो सुरत निरंतर परमात्मा में लगी रहनी चाहिए। हम क्या करेंगे? संसार में लगे रहने के लिए हम कभी प्रश्न नहीं करते कि जी संसार में हमें कितने घंटे रहना चाहिए।
लेकिन हाँ, सुमिरन कितने घंटे करना चाहिए ये हम जरूर पूछेंगे। सुमिरन में कब बैठें, सुमिरन कितनी देर करें, किस समय सबसे ज़्यादा सुमिरन हमें करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, ये प्रश्न कब किए जाते हैं? जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम अपने घर वालों से कभी नहीं पूछते, कभी भी नहीं पूछते कि मैं इससे प्रेम करता हूं तो मैं उससे मिलने जाऊं कि नहीं जाऊं, बल्कि हम तो घर वालों से चोरी छुपे उससे मिलने जाने की कोशिश करते हैं। ये प्रेम है। प्रेम के लिए हमेशा समय ही समय होता है। एक प्रेमिका के पास प्रेमी के लिए समय है और प्रेमी के पास प्रेमिका के लिए समय है। तो हमारा प्रेम अगर संसार में है तो हम कभी नहीं पूछेंगे कि संसार को हम कितना समय दें, परमात्मा को कितना समय दें, ये जरूर पूछते हैं। तो साहिब यही कहते हैं कि सूरत झकोला खाए, कि ये सूरत जो है ये झटके खा रही है, दुविधा में पड़ी हुई है, कभी इधर जाती है कभी इधर, परमात्मा के रास्ते पे आगे बढ़ती है फिर वापस हट जाती है, आगे बढ़ती है फिर वापस हट जाती है। तो कह रहे हैं कि इस सूरत को निरंतर लगा के रखो, निरंतर उस रास्ते पे चलने दो, परमात्मा के रास्ते पर, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। निरंतर उस परमात्मा के ही साथ एक रहो, उस नाम में लगे रहो, उसके भाव में लगे रहो। भगत जियों, जो नाम आपको दिया जाता है, इस नाम का अर्थ ये नहीं होता कि इस नाम से आपको सुमिरन से इसके आपको परमात्मा मिल जाएगा ना। नाम सुमिरन सहायक होता है, लेकिन नाम सुमिरन से परमात्मा नहीं मिलता। जिस प्रकार ना योग से मिलता है, ना विद्या से मिलता है, ना ही आपको किसी और मंत्र जाप से परमात्मा मिलता है, इनसे परमात्मा नहीं मिलता। ये सब सहायक हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सभी सहायक हैं। इन चीजों से परमात्मा नहीं मिलता है, लेकिन ये सहायक हैं, इसलिए इन्हें किया जाता है। इसी प्रकार नाम जो है, नाम सहायक है उस परमात्मा से मिलने के लिए, इसीलिए नाम का सुमिरन किया जाता है। और इस भेद को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक परमात्मा का दीदार नहीं होता। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, दूती सतगुरु मिले बीच में, दीन हो भेद बताए। कि दूती अर्थात दूत, कि सतगुरु मिले, किसके? उस मालिक के दूत के रूप में स्वयं सतगुरु मिलते हैं और हमें भेद बताते हैं कि किस प्रकार से जाना है, किस प्रकार से अपने पिया से, अपने मालिक से मिलन होगा इस आत्मा का। और तब जब वो भेद ग्रहण किया और उस भेद के अनुसार जब हम चले, तब साहिब कहते हैं कि साहिब कबीर पिया से भेटे शीतल कंठ लगाए। कि तब ये कबीर अपने उस पिया से मिलता है, तब ये कबीर की भेंट उस मालिक से होती है। और उसने जैसे ही अपने हृदय से, अपने कंठ से लगाया तो मेरा हृदय शीतल हो गया। अर्थात जो अब तक विरह की अग्नि जल रही थी कि भाई कैसे परमात्मा से मिलन होगा, वो अग्नि शांत हो गई, क्योंकि अब परमात्मा से मिलन हो गया। तो ये सारा भेद किसने बताया? ये सारा भेद बताया सतगुरु ने। क्या सतगुरु फिर सिर्फ नाम दे देते हैं? नहीं, सतगुरु आपको भेद बताते हैं। और भेद किस चीज का है? भेद है आपकी पहचान का। जब कबीर साहिब ये कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही, जरा इस जो 2-4 साखियां बताएंगे, इन साखियों को ध्यान से समझिए भगत जी, तब आपको ये भेद समझ में आएगा कि सतगुरु जी आखिरकार भेद कहना क्या चाहते हैं। कौन सा भेद दिया? कबीर साहिब ने यही भेद दिया कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कि भाई मैं ये सोचता था कि मैं अलग हूं और वो परमात्मा अलग है, इसीलिए जब तक मेरे अंदर मैं था कि मैं उस परमात्मा को जानूं, उस परमात्मा से मिलूं, तब तक वो परमात्मा कहीं मिला ही नहीं, परमात्मा था ही नहीं। ये मेरे मन की केवल कल्पना थी कि परमात्मा है। मैं एक काल्पनिक ईश्वर से मिलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं
और अब हरि है मैं नाही, लेकिन अब जो मेरी मैं थी, जब वो खत्म हो जाती है कि मैं नहीं हूं, तब हरि प्रकट होते हैं, तब परमात्मा प्रकट होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब तक द्वैत है, जब तक दुई है, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। दो है ही नहीं, जब दो है ही नहीं तो मिलोगे किससे भगत जी? फिर सुनिए कबीर साहिब क्या कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब अपने अंदर ही मैंने उस प्रकाश को देखा तो मेरा सारा अंधकार दूर हो गया। अर्थात जब आप अपने अंदर स्वयं को देखेंगे तब उस ईश्वर को नहीं देख पाएंगे, और जब उस ईश्वर को देखेंगे तब आप स्वयं नहीं रहेंगे। यही भेद है। तो इसीलिए जितने संत महात्मा हुए उन्होंने अपने को दास क्यों कहा? क्योंकि जब तक वो ईश्वर के साथ एक हैं तब तक वो परमात्मा ही है, तब ये शरीर नहीं होता। लेकिन जैसे ही वे इस शरीर में आकर इस संसार से व्यवहार करते हैं तब परमात्मा नहीं होता, तब वो होते हैं। लेकिन तब उनको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। लेकिन स्वरूप का ज्ञान होने के बाद भी वो निरंतर सुमिरन करते हैं। लेकिन जिस निरंतर सुमिरन को वो कर रहे होते हैं, ये 52 अक्षर का सुमिरन नहीं होता, वो दूसरा सार शब्द जिसे कहा जाता है, उस सार शब्द का सुमिरन होता है। तो भगत जियों, अब इसके साथ साथ कबीर साहिब एक चीज और कहते हैं कि यह संसार जो है उस परमात्मा को देखने की दौड़ में भाग रहा है। और तो कबीर ने भी सोचा कि चलो ठीक है, चल कबीर तू भी चल, तू भी देख उस परमात्मा को जिसे देखने की इच्छा में ये सारा संसार दौड़ रहा है, और मैं भी दौड़ा उसे देखने के लिए। तो कबीर साहिब कहते हैं कि क्या देखा मैंने? संसार ने तो पता नहीं देखा या नहीं देखा, लेकिन इस कबीर ने जो देखा वो सुनो कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। कि मैंने तो जहां तहां देखा केवल उस परमात्मा का ही नूर नजर आ रहा था, उसी की लाली, उस लाल की ही लाली सभी जगह फैली हुई थी। तो हमने सोचा कि चलो भाई, जिसका नूर जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, कोई किसी नाम से कह देता है उसे, खैर कोई किसी नाम से, सब कहने का भेद है, शब्दों का भेद है। शब्द इंसान ने बनाया है, परमात्मा ने ये 52 अक्षर नहीं बनाए हैं। तो क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं कि जब उस परमात्मा को देखने के लिए, उस लाल को देखने के लिए, कि जहां से ये लाली आ रही है, यानी कि ये नूर सबके अंदर जो समाया हुआ है, ये कौन है? साहिब कहते हैं हर बूंद में वही समुंदर समाया है, जर्रा जर्रा उसी के नूर से नुमाया है। कोई भी नाम कह दो उसे, हर जुबाने बस उसी को तो गाया है। कि हर जुबां केवल उसी को ही याद कर रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है, वे इस दुविधा में है कि वो अलग है और ये अलग है। राम अलग है, रहीम अलग है, खुदा अलग है, और परमात्मा भगवान अलग है। यही भेद है, और इस भेद के कारण लोगों की मुक्ति में भेद पड़ गया। लेकिन कबीर साहिब क्या कहते हैं कि लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। कि जो मेरी ये आत्मा थी, मैंने अपनी आत्मा को जाना, और जब ये आत्मा उस परमात्मा को देखने चली तो फिर आत्मा ही नहीं रही, ये आत्मा भी लाल ही बन गई। अर्थात बूंद समुद्र में गिर के बूंद रही ही नहीं, वो समुद्र ही हो गई। अब जब वो समुद्र हो गई तो अब वो बूंद रही ही नहीं। तो जब उसके अंदर उसको देखा तो मैं नहीं रहा, जब तक मैं था तब तक वो नहीं था। तो यही चीज कबीर साहिब कहते हैं कि दूती सतगुरु मिले बीच में दीनों भेद बताए। कि भेद बता दिया कि भाई दो नहीं है, एक ही है, लेकिन वो दो इसलिए है क्योंकि बिच कर झाई कर्म की, ताते लागे क्या? ताते लागे दूर। वो दूर अलग इसलिए लगता है क्योंकि बीच में कर्मों का पर्दा है। तो आत्मा और परमात्मा, क्या कहा कि आत्म पूर्ण ब्रह्म है। कि आत्मा को क्या बताया? पूर्ण ब्रह्म। और परमात्म पर ब्रह्म, और परमात्मा क्या है? कि वो पर ब्रह्म है। आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पर ब्रह्म। कली काल कल्प में पड़ा,
ताते लागे कर्म, कि कर्म का पर्दा क्यों पड़ गया भाई बीच में, कि कल्प रूप कल में पड़ा ताते लागे कर्म, कि ये कल्पना रूपी काल में पड़ गया, ये कल्पना में पड़ गया, इसीलिए इसको कर्म लगे। इसने कल्पना की कि मैं हूं, और इस मैं के कारण ये फंस गया। इसने कल्पना की कि मैं हूं तो वो परमात्मा भी है, तो इसीलिए इसको किसी काल्पनिक परमात्मा का भ्रम हुआ, इसलिए ये कल्पना में पड़ गया, और इसी कल्पना के कारण ही ये फंसता चला गया, ये जन्म मरण के चक्र में फंसता चला गया। इसने कल्पना के कारण ही स्वयं को शरीर मान लिया, कल्पना के कारण ही स्वयं को मन बुद्धि इंद्रिय मान लिया, कल्पना के कारण ही इसने स्वयं को आत्मा माना, और जब उस आत्म तत्व से जब ये आगे बढ़ा तब इसको समझ में आया कि आत्मा भी नहीं है, सब परमात्मा ही है। जिस प्रकार उंगली और हाथ आपस में जुड़े हैं, अलग तो हैं ही नहीं, कभी ये अलग हुए ही नहीं थे। जिस प्रकार लहर और समुद्र कभी अलग हुए ही नहीं थे, केवल कल्पना करी थी, उस कल्पना को ही सच मान लिया। जिस प्रकार हम कभी कभार अपनी ही कल्पना में इतने डूब जाते हैं कि हम उसे ही सच मान बैठते हैं। सामने कोई फिल्म चल रही है, उसमें कोई ऐसा दृश्य आता है कि आपके अंदर एकदम हलचल होती है शरीर में। कोई किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है तो आपके मन में उसके प्रति घृणा ईर्ष्या पैदा हो जाती है, क्रोध पैदा हो जाता है कि मैं इसकी जगह होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, जबकि वो केवल एक कल्पना है, वो केवल एक नाटक है, लेकिन आपने उसे सत्य मान लिया। इसी भ्रम को ही कहते हैं माया, और इसी माया के चक्र में फंस के ये जीव और वो ब्रह्म दोनों अलग अलग लगते हैं, और यही साहिब समझाते हैं कि भेद ही यही है। इसीलिए तुम्हें किसी को पाना नहीं है, क्योंकि तुम तो अलग कभी हुए ही नहीं, तुम केवल उसको भूल गए हो, इसलिए तुम्हें उसका स्मरण करना है, और स्मरण करने को ही सुमिरन कहा जाता है। तो भगत जियों, उम्मीद करता हूं कि कबीर साहिब का ये बताया हुआ भेद, जो साहिब कहते हैं कि दूती सतगुरु मिले बीच में दीनों भेद बताए, साहिब कबीर पिया से भेटे शीतल कंठ लगाए, तो जो भेद ये कबीर साहिब ने बताया है वो इस दास ने आप तक पहुंचाया है। यदि आपको इस भेद को अगर समझ आया है और इस पर अगर अनुसरण कर लिया तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो सारी उम्र केवल नाम जपते रह जाओगे, क्योंकि भेद को आप जान नहीं पाओगे। इस भेद को समझिए और विश्वास रखिए, क्योंकि कबीर साहिब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो साहिब की इस वाणी पर विश्वास रखिए तो कल्याण हो जाएगा, और अगर नहीं विश्वास किया तो फिर तो बिल्कुल ही कल्याण हो जाएगा, फिर दूसरे वाला कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा का सुमरन करो भगत जियों। साधो सत साहेब, साहेब बंदगी।